तो ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न कि एग्जैक्टली डे वाइज टॉपिक्स है, और इन 7 डेज में हम लोगों को, 5 डेज में हम लोगों को क्या करना है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न टुडे इंट्रोडक्शन टू द कैनवा एआई फॉर द एकेडमिक रिसर्च, है ना। इसमें हम लोगों ओवरव्यू ऑफ द कैनवा एआई एंड इट्स एकेडमिक एप्लीकेशंस क्या है उसके बारे में जानेंगे। सेटिंग अप द कैनवा प्रो फॉर द रिसर्च रिलेटेड टास्क क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग एआई टूल्स इनसाइड कैनवा मैजिक, है ना। कैनवा मैजिक, मैजिक राइटर एंड डिजाइन इडिशन किस तरह से होता है, किस तरह हम लोग काम करते हैं, और रिसर्च में किस किस तरह से काम आता है, जो रिसर्चर्स हैं दे आर डूइंग द रिसर्च, वो किस तरह से यूज करते हैं ना। क्रिएटिंग एकेडमिक पोस्टर, फ्लायर एंड रिसर्च कम्युनिकेशंस मटेरियल। तो बेसिकली आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द कैनवा, है ना। तो कैनवा कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या फीचर्स है, कैसे लॉगिन करते हैं हम, है कौन सा वर्जन कैसे हम यूज कर सकते हैं, एजुकेशन वर्जन है, ठीक है, फ्री वर्जन है और पेड वर्जन है, वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और तो सेकंड डे वी विल डिस्कस अब द एआई पावर राइटिंग कंटेंट जनरेशन, यानी यूजिंग मैजिक राइटर। जो मैजिक राइटर का एक ऑप्शन है इसमें, जो जस्ट लाइक ए चैट जीपीटी और जेमिनी एआई, है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उससे हम लोग कोई रिसर्च पेपर को या अपनी थीसिस को या कोई रिसर्च काम के लिए हम उसमें कैसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कैसे आउटलाइन कर सकते हैं ना, कैसे उसमें अपने ग्राफिक्स को इंसर्ट करते हैं, मतलब अब्स्ट्रैक्ट राइटिंग, है ना। और फिर उसमें अब्स्ट्रैक्ट राइटिंग क्या है, समराइजेशन है, समराइजेशन एंड रिसर्च फाइंडिंग्स उसकी क्या है, मतलब वो सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे ऑन द सेकंड डे। ऑन द थर्ड डे वी विल डिस्कस ऑफ द रिसर्च डेटा विजुअलाइजेशन एंड इन्फोग्राफिक, है ना। जो आपका रिसर्च का डेटा है उसको विजुअलाइज कैसे करते हैं ना, उसके इन्फोग्राफिक कैसे क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एआई, विद ऑटोमेटिकली यू कैन क्रिएट योर द रिसर्च डेटा और इन्फोग्राफिक, है ना, बाय हेल्प ऑफ द कैनवा। उसके बाद इमेज क्रिएशन ऑफ इनहेंसमेंट यूजिंग एआई कैनवा, कि जब कोई हमें लगता है कि भाई हम कोई एक ऐसी एक इमेज है जो हमारे पास नहीं है ना, जो हमें नहीं मिल रही है ढूंढने में, कहीं पे तलाश करने में, तो यू कैन क्रिएट योर ऑन इमेज, यानी आप अपने अकॉर्डिंग अपनी इमेज को क्रिएट कर सकते हैं प्रॉम्प्ट के जरिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। एआई इमेज जनरेशन फॉर द रिसर्च पर्पजेस, creating graphical abstract for the journal, and design visual summaries and conferences, and adding citations and maintaining academic integrity in visuals, ठीक है। तो वो सारी चीज को हम समझेंगे। द लास्ट डे, द डे 5, वी विल लर्न अबाउट द एडवांस फीचरिंग एंड पब्लिशिंग रिसर्च कंटेंट, है ना। तो इसके बारे में वी विल लर्न अबाउट क्रिएटिंग इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशंस फॉर द सेमिनार एंड वेबिनार, है ना, कि हाउ टू क्रिएट द योर पीपीटी इन जस्ट ए फ्यू सेकेंड विद द हेल्प ऑफ द कैनवे एआई। वहां पर क्या होगा, कैनवा क्या करता है कि बहुत सारे एआई टूल्स है वो भी पीपीटी क्रिएट करते हैं, लेकिन कैनवा भी पीपीटी क्रिएट करता है। जस्ट ए फ्यू सेकेंड द कैनवा विल क्रिएट द प्रेजेंटेशंस, क्या क्या आपका पीपीटी बना देगा आपकी, जो भी आप टॉपिक उसमें इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ब्रांडिंग रिसर्च विद द कैनवा एंड पर्सनल एंड एकेडमिक पोर्टफोलियो डिजाइन, एक्सपोर्टिंग डिजाइन फॉर द पब्लिकेशन और सोशल मीडिया डिटर्मिनेशंस एंड वो लाइव एंड क्वेश्चंस ऑफ जो भी होगा प्रोजेक्ट वगैरह हम आपको वहां पर देंगे कि आपको प्रोजेक्ट कराएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज इसमें जो नहीं है कि आप अपनी एक पर्सनल वेबसाइट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कैनवा। यार कैनवा क्या कर रहा है, कैनवा आपको फीचर दे रहा है कि आप अपनी ऑन, जो आप अपनी एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, यू आर रिसर्चर, यू वांट टू, अगर आप चाहते हैं कि आपकी विजिबिलिटी बढ़े, लोग आपको देखें, तो आप कैनवा की हेल्प से यू कैन क्रिएट योर ऑन वेबसाइट और उसको पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इन पे हम लोग वी विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक, है ना। सबको क्लियर है ये, ठीक है। तो आज के टॉपिक पे हम चलते हैं। आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू द कैनवा एआई फॉर द एकेडमिक रिसर्च, ठीक है। तो इसमें दो चार हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं। ठीक है,
तो अभी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब हमारा कैनवा एआई फॉर द एकेडमिक रिसर्च। बेसिकली आज हम लोग बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं पढ़ाएंगे। हम लोग बेसिकली जो मतलब यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो प्रैक्टिकल करेंगे ना। हम प्रैक्टिकल दो 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 या चार स्लाइड हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। अब हमें सबसे पहले समझना है कि एक्चुअली डे वन कंटेंट में क्या है हमारा जो टॉपिक है। तो क्या करना है हमें, ओवरव्यू ऑफ द कैनवा एआई एंड एकेडमिक एप्लीकेशन, हाउ टू लॉग इन कैनवा, फ्री, प्रो एंड एजुकेशन वर्जन ऑफ कैनवा, सेटिंग अप द Canva Pro for the research related work and understanding AI tools inside the Magic Writer, Magic Design, etc. Creating academic poster, flyer and research communication में। तो हमारे ये 6 पॉइंट्स हैं। तो वी विल डिस्कस ऑन दिस 6 पॉइंट, है ना। तो द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट what is the Canva, है ना। Canva basically I think that everyone know about the Canva। तो आई वांट टू आस्क हाउ मेनी पीपल्स नो अबाउट द कैनवा। कितने लोग जो हैं कैनवा के बारे में जानते हैं, कैनवा को यूज किया है या कैनवा के बारे में सुना है। तो काइंडली राइट इन चैट बॉक्स हाउ मेनी पीपल नो अबाउट द कैनवा। ओके, राइट इन द चैट बॉक्स प्लीज। ठीक है, तो राइट इन द चैट बॉक्स हाउ मेनी पीपल्स नो अबाउट द कैनवा। कोई नहीं जानता कैनवा के बारे में। आई थिंक देर इज नो एनी रेस्पॉन्स। ओके, ओनली वन रेस्पॉन्स इज देयर। मोहम्मद से द यस सर। ओके ओके। और और कोई नहीं जानता। अच्छा पलक, आई नो अबाउट द कैनवा। अच्छा, मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर नो अबाउट द कैनवा। आई थिंक देयर इज द थ्री रेस्पॉन्स मोस्ट ऑफ द, आई थिंक टू 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 रिसर्चर्स नो अबाउट द कैनवा। ओके 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 ओके। तो एग्जैक्टली वी विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज द कैनवा। कैनवा के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि कैनवा क्या है कैनवा क्या है और कैसे काम करता है ना। ठीक है, तो कैनवा क्या है। कैनवा बेसिकली दिस इज ए ग्राफिक टूल, है ना। दिस इज क्या है, ग्राफिक टूल्स, ग्राफिक डिजाइन प्लेटफॉर्म है। ये ग्राफिक डिजाइन प्लेटफॉर्म दिस द कैनवा हैज द मतलब वैरायटी ऑफ द ग्राफिक्स, है ना, कंटेंट राइटिंग। और अब इन्होंने इंक्लूड कर दिया है क्या, एआई को इंक्लूड कर दिया। जिस तरह से हम लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, जेमिनी जेमिनी एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैनवा में भी हम वो सारी चीजों का इस्तेमाल करके हम अपने डिजाइन को बहुत क्रिएटिव, बहुत अच्छा बना सकते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली कैनवा क्या है, कैनवा क्या है, कैनवा एक ऐसा टूल है जो ग्राफिक डिजाइन क्या करता है, ग्राफिक डिजाइन है, डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर है, जो हमें तुरंत ही ऑटोमेटिक तरीके से एआई की मदद से जो हम पोस्टर क्रिएट करना चाहते हैं वो पोस्टर क्रिएट कर देता है। ठीक है ना। एक्चुअली दिस इज ए टूल विच इज यूज फॉर द डिजाइन द ग्राफिक। ठीक है ना, सिंपल सा ही है कैनवा। ये कैनवा के बारे में सब लोग जानते हैं। ठीक है ना। अब अब जो कैनवा है, अब कैनवा को कैसे लॉगिन करते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग इस पे यूज करते हैं वो हम लोग इसमें समझ लें। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या होगा, हमें क्या होगा, जब ये मैं प्रैक्टिकल करके बताएंगे हम लोग। सबसे पहले क्या है हमारा, गो टू द canva.com, ठीक है, एंड सेलेक्ट द साइन अप। ठीक है, तो देयर इज अ टू ऑप्शन, इज साइन इन इज देयर एंड साइन अप हियर। तो हमें क्या करना है, साइन अप करना है और साइन इन करना है। तो अगर आपका ऑलरेडी इसमें अकाउंट है तो फ्रॉम द साइन अप पेज चूज द कंटिन्यू विद द ईमेल और कंटिन्यू विद वर्क ईमेल। ठीक है, जो भी आपका ईमेल होगा, वो जो भी अगर आपके कंप्यूटर में वो ईमेल सेव होगा, उस ईमेल से आप क्या कर सकते हैं, कैनवा को वहां पर लॉग इन कर सकते हैं ना। इंटर द ईमेल एड्रेस यू वुड लाइक टू यूज कैनवा, इंटर द ऑथराइजेशन, एक कोड आएगा, कोड देना है। ठीक है ना, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस बाय द फॉलोइंग स्टेप। अब ये जो इतने भी ये सारे यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, उन ऑप्शंस में बेसिकली ये जो ऑप्शंस है, इसमें करना क्या है, जब साइन अप करेंगे, जब आप आपका अपना कोई वो उसमें ईमेल, नया ईमेल डालेंगे तो ये इनका यूज करना। और बाकी अगर आप यहाँ पर साइन अप करेंगे, अगर आपका ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग आप अपने को उसको उसमें लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है ना, यू कैन लॉग इन, है ना। तो ये सारा है, इसको अब कैसे कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या है थोड़ा सा और एक तो समझ लें। ठीक है, अब
अब हमने क्या करना है, अब हमें बहुत ज्यादा आगे नहीं चलना है इसको लेके। अब यहीं से हम शुरुआत करेंगे कैनवा की, और कैनवा का हम लोग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे, कैनवा को हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि बेसिकली कैनवा कैसे काम करता है। तो आज इंट्रोडक्शन ही पार्ट है, तो हम लोग इंट्रोडक्शन समझेंगे, ठीक है। कल से हम लोग और पूरा उसका प्रैक्टिकल लेंगे, ठीक है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो टू द कैनवा। कैनवा पे हमने क्लिक किया, कैनवा पे क्लिक किया तो एक ही इंटरफेस खुल के आया। ये इंटरफेस बेसिकली क्यों खुल के आया, ऐसा इंटरफेस खुल के क्यों आया, ऐसा इंटरफेस इसलिए खुल के आया क्योंकि आई हैव ऑलरेडी लॉग इन कैनवा, ठीक है ना। कैनवा में क्या हूं, मैं ऑलरेडी लॉग इन हूं, तो इसलिए ये इस तरह का क्या हो गया है, इस तरह का एक इंटरफेस खुल के आया है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक दूसरा टैब खोलते हैं, और दूसरे टैब पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। हमने एक दूसरा टैब खोल लिया, ठीक है ना। एक दूसरा टैब खोल लिया। अब दूसरे टैब में हमने यहाँ पर टाइप किया कैनवा, ठीक है ना। कैनवा किया, कैनवा पे हमने क्लिक किया, कैनवा की एक वेबसाइट, जो वेबसाइट है वो खुलकर यहाँ पर आ गई। खुलकर जब यहाँ पर आ गई तो हमने यहाँ जो भी हमारा क्लिक कर दिया ना, ठीक है ना। अब कैनवा क्या है, अब देखिए ये कैनवा क्या कह रहा है। अब ये बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन इज हियर, ठीक है ना। कैनवा क्या कर रहा है, कैनवा वेयर हार्ट मीन आर्ट है ना, यानी जो मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में बता रहा है कैनवा, ठीक है ना। ठीक, किस चीज के बारे में बता रहा है, आप कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, जनरेट मीडिया है, ठीक है, बैकग्राउंड रिमूवर है, ठीक है ना, क्रिएट प्रेजेंटेशंस है ना, वो सारी चीजें आपको नजर आ रही होंगी, आई थिंक, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, ये यहाँ पर क्रिएट प्रेजेंटेशंस है डिजाइन एंड सोशल मीडिया का भी हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्या आ रही है, सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी, ठीक है ना। देखिए वीडियो वीडियो एडिटेड वीडियो है, एडिटेड इमेज है, इमेज के बारे में भी यहाँ पर क्या है, इमेज के बारे में भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। किसके बारे में, इमेज के बारे में यहाँ पर क्या है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। एडिट वीडियो के बारे में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या है, ठीक है, एडिट योर वीडियो, ठीक है ना। और ट्राई इमेज जनरेटर, इमेज जनरेटर जिसके बारे में अभी हमने बात किया था कि इमेज को कैसे जनरेट करते हैं, वो यहाँ पर एक एक ऑप्शन है ट्राई टू इमेज जनरेटर, आपको इमेज को जनरेट करना अकॉर्डिंग टू योर नीड, ठीक है। तो बिजनेस है, बिजनेस फीचर्स है, बिजनेस सेटअप है, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ एक साइन अप का, एक यहाँ पर हमारा साइन अप का एक आइकन है, यहाँ पर साइन अप। तो हमें क्या करना है, इस साइन अप पर हमें क्लिक करना है। इस साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है, और ठीक है, इस साइन अप पे क्लिक करने के बाद तो ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा, ठीक है ना। किस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आएगा, इस तरह का इंटरफेस सामने खुल के आएगा। जब इस तरह का इंटरफेस सामने खुल के आएगा तो आपसे ये कहेगा कि गूगल विद कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद द ईमेल, और कंटिन्यू अनदर वे, ठीक है ना। तो अब जो भी अगर आप मतलब करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप अपने जो ईमेल के अकॉर्डिंग, अगर ईमेल है आपके पास, आपके कंप्यूटर में, अगर आप ईमेल के साइन अप करना, ईमेल का इसके साथ साइन अप करने का मतलब ये है कि आपको ना वो थोड़ा फास्ट हो रहा है, काम फास्ट हो रहा है, ठीक है। वो जो काम फास्ट हो रहा है उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ईमेल के जरिए क्या करना है, उसको लॉग इन कर लेना है, ठीक है। और बाकी दूसरा ऑप्शन है कंटिन्यू विद ईमेल, है ना, ईमेल है, और कंटिन्यू विद गूगल। कंटिन्यू गूगल का मतलब ये है कि जैसे कि अगर आपका बहुत सारे, आई थिंक तो मोस्ट ऑफ द पीपुल आर यूजिंग द जीमेल, है ना, जीमेल होता ही होता है उसका, ठीक है। और साइन अप द अदर, साइन अप योर वर्क ईमेल। वर्क ईमेल का मतलब है जैसे कि आपकी कोई कंपनी है ना, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक 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 ईमेल आईडी है, उसके अकॉर्डिंग भी उसके उसके थ्रू भी आप यूज कर देते, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ से कंटिन्यू विद द गूगल, ठीक है, कंटिन्यू विद द गूगल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये देखिए, ये आ रहा है, आपने जो भी मतलब यहाँ पर एंटर किया, जो भी आपने जो आपके सिस्टम में सेव है, जिससे आप लॉग इन कर रहे हैं, वो एक ईमेल आईडी आपका आपने, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर क्या, ये कहेगा गूगल विल अलाउ द कैनवा टू द एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन, है ना। तो वो कह रहा है कि जो गूगल है, गूगल को आप क्या कैनवा की एक्सेस करना चाहते हैं, अपने ईमेल आईडी एक्सेस करना चाहते हैं, ताकि वो कैनवा आपके ईमेल आईडी को एक्सेस करके आपको लॉगिन कर दे, ठीक है। तो आप यहां से कंटिन्यू कर दिए। कंटिन्यू करने के बाद अब क्या होगा, आपका एक अब, अच्छा, अब ये चीज अब ये कहेगा व्हाट यू आर यूजिंग द कैनवा फॉर।
अब आप कैनवा किसके लिए यूज कर रहे हैं? आज टीचर हैं, आप पर्सनल हैं, स्मॉल स्मॉल बिजनेस है, लार्ज कंपनी है, स्टूडेंट है, और नॉन प्रॉफिट फॉर चैरिटी। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ये लॉगिन आप कर रहे हैं ना, लॉगिन जैसे कि आपको वो मैं आपको आगे मैं क्लियर करूंगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टीचर और ये जो स्टूडेंट है, टीचर और स्टूडेंट्स का लॉगिन वो क्या करते हैं, लॉगिन आपको एजुकेशन एक अकाउंट होता है, उस एजुकेशन अकाउंट के थ्रू ये क्या करते हैं, आपको यहाँ से अकाउंट फ्री फ्री प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, फ्री में अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है कि आपका आई कार्ड होने चाहिए, और आप +2 तक के टीचर्स हैं तो आपको वहाँ वो सारी चीजें इस्तेमाल करने को दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट उसका, और उसका प्रो वर्जन दिया जाता है। लेकिन लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं और अगर आपकी हायर एजुकेशन है तो आपको वो चीज़ फ्री में नहीं मिलती। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम अगर यहाँ पर टीचर करेंगे तो हमें सारी टीचर्स की सारी इंफॉर्मेशन आई कार्ड करना पड़ेगा, उसका उसके उनके उनका जो ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल आईडी है ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी भी JNU.AC.in होता है, तो JNU.AC.in, AC.in मतलब है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ना। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन का अगर आपकी का जो ईमेल आईडी है उसके इसके इसके थ्रू हम लोग टीचर्स और स्टूडेंट्स का कर सकते हैं, लेकिन वो फ्री 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 होता है, वो हम आगे थोड़ा डिटेल में बताएं। ठीक है, तो हम सपोज कर हम यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग पर्सनल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पर्सनल कर दिया। अब आपने अब ये पूछेगा आपसे, आई वुड लाइक टू फोकस ऑन, किस क्या कर रहे हैं आप, सोशल मीडिया कंटेंट कर रहे हैं, ठीक है, फोटो एंड वीडियो कर रहे हैं, प्रिंटेबल डिजाइन है ना, ये सारी चीजें पूछेगा वो आपसे, आप क्या करना चाहते हैं ना। ठीक है ना, आप क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं 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 मैं इसको ना इसका स्किप कर दूं, मुझे इसकी जरूरत है, तो आप यहाँ से यू कैन स्किप इस। ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्किप कर सकते हैं, इसको स्किप करते हैं, और अपग्रेड टू द कैनवा प्रो। अब ये कह रहा है कि जो कैनवा प्रो है, क्या आप अपग्रेड करना चाहते हैं अभी? ठीक है ना, नहीं नहीं, वो हम कह रहे नहीं, अभी अपग्रेड की जरूरत नहीं, अभी हम फ्री का करते हैं। तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, यू कैन स्किप फ्रॉम हियर। ठीक है ना, आपने स्किप कर दिया। बिफोर यू स्टार्ट लेट द टॉक एआई। ठीक है ना, जो भी एआई से आप बात करना चाहते हैं, जो भी चीज पूछना चाहते हैं, जो यू कैन इस। ठीक है, तो जब हमने यहाँ से लॉगिन कर दिया, लॉगिन करने के बाद अब ये हमारा एक इंटरफेस खुलकर आ गया। इंटरफेस क्या खुलकर आ गया, ये इंटरफेस खुलकर आ गया हमारा एक कैनवा एआई का। ठीक है ना, कैनवा एआई का इंटरफेस खुलकर आ गया। तो कैनवा क्या कर रहा है, कैनवा एआई आपको ये सारी फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना, एक इंटरफेस है जिसमें क्या है, ये यहाँ पर शीट है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं, या वाइट वाइट बोर्ड है, यहाँ प्रेजेंटेशंस है, या सोशल मीडिया है, ये फोटो एडिटर है, ये वीडियो है, ये प्रिंटेबल है, ये वेबसाइट्स है, ये कस्टम साइज है, ये अपलोड है, और बहुत सारी चीजें। आप यहाँ पर मोर पर जाएंगी तो बहुत सारी चीज आपको यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर उसके टेम्पलेट्स, उसके उसके फ्रेम आपको यहाँ पर ठीक है दिखाई दे जाएंगे। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एकदम शुरू से इस चीज को सीखते हैं कि इसमें है क्या क्या और कैसे कैसे हमारा काम करता है ना। जब तक हम इसके टूल्स के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक हम समझेंगे नहीं कि एक्चुअली कैनवा एआई है क्या और कैसे काम कर सकता है, जब तक हम लोग इसको कैनवा एआई को यूज सही से नहीं कर पाते। ठीक है ना, तो अब ये यहाँ तक आप लोग समझ गए। ओके, यू गॉट इट एवरीथिंग, यहाँ तक आप लोग समझ गए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को, यस यहाँ सर। तक समझ गए ना आप लोग। यस सर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, बोलिए, इंटरेक्शन कीजिए भाई, इंटरेक्शन नहीं करोगे ना आप तो समझ ही नहीं आएगा, हमें समझ आएगा कि हम भी कुछ बोल रहे हैं, आपको भी नहीं समझ आएगा। तो इंटरेक्शन करिए, और जो भी डाउट्स है ना तो एकदम हैंड टू हैंड क्लियर कीजिए, है ना। जो भी प्रॉब्लम्स, अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारी कोई चीज प्रॉब्लम है आपके माइंड में, कोई क्वेश्चन है, तो वो हाल के हाल पूछिए, आप उसके लिए वेट मत कीजिए। ठीक है ना, हम उसको हाल के हाल आंसर देके आपकी जो भी क्वेरीज है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब ये जो हमने क्या किया था, अब हमने वहां से एक ठीक है, तो अब हमने क्या किया, वहां से एक इंटरफेस खोला। इंटरफेस क्या था हमारा, ये इंटरफेस है। ठीक है ना, तो ये क्या हमारा क्या है, इंटरफेस है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यूज क्या कैसे करना है इसको, यूज कैसे करना है हमें,
यूज कैसे करना है। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो कैनवा एआई है, कि बेसिकली कैनवा आई एआई का फीचर क्या है, इसमें क्या क्या चीज है, ठीक है ना। वैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, हमें यहाँ पर हमारा एक साइड में एक बार आ रहा है जिसमें क्रिएट, ठीक है। क्रिएट मतलब है कोई नई चीज आप बनाना चाहिए, उसके लिए क्रिएट है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद होम है, उसके बाद प्रोजेक्ट है, उसके बाद टेम्पलेट्स है, उसके बाद ब्रांड है, उसके बाद कैनवा एआई और उसके बाद एप्स है। तो अब ये कैनवा आई करता क्या है, कैनवा एआई क्या क्या कर रहा है, कैनवा आई आपको बहुत सारी चीज, बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। और ये फीचर्स यहाँ पर आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। टेम्पलेट्स है बहुत सारे, इसमें प्रोजेक्ट है, इसमें आप अपना फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अपना फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके। तो एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर कि एग्जैक्टली जो कैनवा है, तो कैनवा में के फीचर्स क्या है ना। सबसे पहले हमारा क्या है, क्रिएट। क्रिएट क्या है, मतलब यू कैन क्रिएट ईच एंड एवरीथिंग, जैसे कि ना बहुत सारी चीजें यहाँ पर, कोर्स है, प्रेजेंटेशंस है, वीडियो है, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पोस्ट है, ठीक है ना। और बहुत सारी चीज यू वांट टू नीड इट, जो भी चीज आपकी जरूरत है, यूट्यूब थंबनेल बना क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। रिज्यूम क्या करते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं, वर्कशीट कर सकते हैं, कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट द सर्टिफिकेट, यू कैन द डॉक्यूमेंट्स, यू कैन द मेनू, a letter, you can the poster, you page border, you can the A5 size is also here, A4 A3 document is here, graph है ना, ग्राफिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल अनलिमिटेड, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर हम लोग, जो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको वहां पर समझ आएंगी, ठीक है ना। और नंबर टू, ये जो होम, और वेन एवर यू गो टू द होम, दिस इंटरफेस विल बी ओपन, ठीक है। उसके बाद एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट मतलब क्या है कि जब भी कोई आप अपने इस, मतलब जो भी अपना जो आपका, एक्चुअली दिस इज द क्लाउड बेस्ड सर्विसेज। कैनवा क्या है, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपना जो भी प्रोजेक्ट है, अपना जो भी काम है, यू कैन गो द क्रिएट डिजाइन। कहाँ पर, क्रिएट डिजाइन पे आप क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिएट डिजाइन कर लीजिए, या फिर क्रिएट फोल्डर कर लीजिए। क्रिएट फोल्डर ये है कि आप कह दिए जो भी फोल्डर आपके नाम का है, जैसे कि, ठीक है ना, जो भी आप बनाना चाहेंगे, तो वो यहाँ क्या हो जाएगा, एक एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। और उस फोल्डर में आप, आपकी जितनी भी डिजाइन है ना, इस फोल्डर में आप क्रिएट करके सेव कर सकते हैं ना। यहाँ पे ऐड डिजाइन कर सकते हैं, जो भी आपकी डिजाइन है वहां पर, जो भी डिजाइन है उसको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वैसा वाला वर्जन है मेरा, दिखा रहा हूँ आपको,
ठीक है। तो अब जैसे हमने वहां पर क्रिएट किया, क्रिएट करने के पहले प्रोजेक्ट क्रिएट किया, तो प्रोजेक्ट करने के बाद ना बहुत सारे जो क्रिएट आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना मतलब जो भी फोल्डर क्रिएट किया ना, बहुत सारे फोल्डर आपके उसमें आ जाएंगे, और उस फोल्डर में क्या कर सकते हैं, ऐड न्यू। ऐड न्यू मतलब जैसे हमने वहां पर न्यू था, यहाँ पर ऐड न्यू। ऐड न्यू मतलब जो फोल्डर, कोर्स, डिजाइन, अपलोड फाइल जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब हमने वहां पर क्रिएट किया, क्या था, हमने वहां पर किया भारत डिजिटल एकेडमी, जैसे जो भी हमने यहाँ पर जैसे कि भारत डिजिटल एकेडमी का एक फोल्डर बना लिया, ठीक है ना। ठीक है। तो ठीक है, हमने एक किस चीज का फोल्डर बना लिया, हमने एक फोल्डर बना लिया भारत डिजिटल एकेडमी का, ठीक है ना। हमने यहाँ फोल्डर बना लिया और हमारे पास फोल्डर आ गया ये, ठीक है ना। अब ये फोल्डर कहाँ है हमारा, ये आ गया हमारा फोल्डर, इसमें 0 फाइल है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपकी जो भी डिजाइन है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारी एक एक डिजाइन है, ये हमारी डिजाइन है, ठीक है। इस डिजाइन को क्या करना है, इस डिजाइन को आपको अपने फोल्डर में क्या कर देना है, अपने फोल्डर में यहाँ से। ठीक है, ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन को क्या करना है आपको, एक डिजाइन को अपने फोल्डर में लाना है। तो आप क्या कर लेंगे, इसको 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 शेयर कर देंगे, ठीक है ना। तो जैसे वहां पर दूसरी जगह शेयर करते हैं, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, या मूव कर देंगे, मूव। मूव में आगे जो भी आपका यहाँ पर फोल्डर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कौन सा था, भारत डिजिटल एकेडमी का 0 वाला, ये प्रैक्टिस वाला था, हमने प्रैक्टिस में क्लिक किया गया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका जो भी वर्क है एक फोल्डर में हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, हमारा जो यहाँ पर एक फोल्डर है, फोल्डर में हमारा ये वाला काम, वर्क हमारा जो भी आ गया, अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने जितने भी मतलब वर्क है अपने उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर लेंगे, फोल्डर को क्रिएट कर लेंगे। और तो फोल्डर को क्रिएट कर लेंगे, जो फोल्डर को क्रिएट करने के बाद आप उसमें अपना काम कर देते हैं। तो जो भी प्रोजेक्ट है, कहने का मतलब है जो भी प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट आप इसमें मतलब क्रिएट करके अपना फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, और वहां पर अपने वर्क को इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब उसमें कर सकते हैं, ठीक है। वो दूसरी चीज है हमारा टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या, तो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट है, देयर इज अ लॉट ऑफ द टेम्पलेट। इफ यू वांट टू लोगो, इफ यू वांट टू वेबसाइट, प्रेजेंटेशन, सर्टिफिकेट, डॉग, जो भी मतलब बहुत सारे यहाँ पर टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स का मतलब ये हो गया कि आप जो भी चीज आप यहाँ पर बनाना चाहते हो, उस टेम्पलेट्स की मदद से उस टेम्पलेट को एडिट करके यू कैन क्रिएट योर पोस्ट, ठीक है। ये हो गया। और ये होता है ब्रांड। ब्रांड मतलब ये कि जो भी आप अपना ब्रांड का नाम रखना चाहें, वो बेसिकली मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स हैं उनको नीड नहीं होती, ठीक है। और ये है हमारा कैनवा एआई। अब कैनवा एआई क्या कर रहा है, कैनवा एआई हम तो यहाँ पर एक 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 फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्क्राइब योर आइडिया, जो भी आप आइडिया चाहते हैं कैनवा एआई से जो भी बनाना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम सिंपली क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट ए इमेज देयर शुड बी ओल्ड सिटी एंड एंड न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भी आप क्रिएट इमेज एंड इमेज, अगर आप इमेज क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके इमेज क्रिएट कर सकते हैं। कैसे इमेज कर सकते हैं, जो भी आपने यहाँ पर क्या दिया है, प्रॉम्प्ट दिया है, ठीक है। आपने जो भी प्रॉम्प्ट दिया उसके अकॉर्डिंग क्या, देयर इज अ लॉट ऑफ द ऑप्शन इज हियर, है ना। उसके अकॉर्डिंग आप क्या करना चाहते हैं, यू वांट टू क्रिएट ए इमेज। तो बहुत सारी इमेज, अब इमेज क्या कर दिया उन्होंने, हमने क्या किया, हमने उनसे कहा कि डिस्क्राइब क्या है, ओल्ड सिटी है, ओल्ड सिटी है ना, देयर शुड बी द ओल्ड सिटी न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब ओल्ड सिटी होनी चाहिए और न्यू टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, बहुत सारी पिक्चर्स को, इमेज को यहाँ पर इन्होंने क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। क्रिएट कर दिया, क्रिएट करने के बाद उन्होंने ओल्ड सिटी है ना, और ओल्ड सिटी है न्यू टेक्नोलॉजी, तो उस हिसाब से, और जो भी आपका मतलब कहने का मतलब है, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट आपका होगा, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट आप दे सकते हो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, अपने काम को करवा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज है, ये यहाँ पर क्या टेम्पलेट्स है, ये कैनवा या ये कैनवा है। अब डिजाइन फॉर मी, ठीक है। अगर आप जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक डिजाइन चाह रहे हैं, एक डिजाइन चाह रहे हैं, कोई से डिजाइन चाह रहे हैं, क्रिएट ए रिसर्च
पोस्टर ऑन ऑन पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, तो अब आप चाह रहे हैं कि मुझे एक क्या करना है, डिजाइन फॉर मी, मेरे लिए डिजाइन बना दो, ठीक है ना। तो वो डिजाइन क्रिएट करके दे देगा आपको। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग चैट जीपीटी और दूसरी चीजों में कर रहे हैं, वैसे ही हमें कैनवा यहाँ पर एआई की मदद से काम कर रहा है ना, काम कर रहा है। ठीक है, तो उसने क्या किया, मल्टीपल ऑप्शंस दे दिया आपको, मल्टीपल ऑप्शंस दे दिए। मल्टीपल ऑप्शंस क्या है कि आपको जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको देखिए जो आपको सुटेबल लगे वो सुटेबल, द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्या कर दिया, आपको यहाँ पर उन्होंने क्रिएट करके दे दिया। फोर डिजाइन इज हियर, है ना। फोर डिजाइन आपको दे दिया, जैसे कि ये वाला एक कोई, अगर आप चाहते हैं द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया एंड ओवरव्यू गवर्नमेंट, ये पूरा फोटोग्राफ, ये सारी चीजें आपको क्रिएट करके दे दी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, है ना। और बहुत सारी चीजें टेम्पलेट हमने जान ही लिया है ना। हाँ, बहुत सारी चीजें हम लोग टेम्पलेट हमने जान ही लिया कि टेम्पलेट्स क्या होते हैं। ये योर डिजाइन है, जो भी आपने यहाँ पर डिजाइन क्रिएट किए ना, जितनी भी डिजाइन क्रिएट किए वो सारी डिजाइन यहाँ पर योर डिजाइन में आएंगी। ठीक है ना, तो ये एक चीज हो गया, है ना। अब हम लोग क्या है, अब हम लोग चलते हैं कैनवा के, कैनवा, और हम यहाँ से स्टेप बाय स्टेप ये सीखते हैं कि जैसे कि हम सबसे पहले हमारा ही शीट। शीट क्या है, शीट क्या है, शीट वो है जिस तरह से हम वर्ड में एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, गूगल डॉक में गूगल शीट का इस्तेमाल करते थे, वैसे ही हमें यहाँ पर गूगल, यहाँ पर हमें जो ये कैनवा है, कैनवा ने एक फीचर्स हमें प्रोवाइड किया, वो प्रोवाइड किया है शीट का। अब क्रिएट है शीट, क्रिएट शीट क्या है, एक शीट है वो हमें क्रिएट करना है, मतलब कोई भी शीट हमें क्रिएट करना है, उसमें डेटा हमें करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है, और फिर हम यहाँ इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें किसी भी चीज का एक ग्राफ बनाना है ना, तो हमने एक ग्राफ लिया, हमने एक ग्राफ बना दिया, ये एड एज ए न्यू। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, हाँ ठीक है ना, आप किसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक ग्राफ भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक ग्राफ की भी क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह से आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं ना पावर बीआई में, उसी तरह से एक ग्राफ भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, टेम्पलेट से इसको यूज कर सकते हैं। और फिर यह मैनुअली आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज योर ग्राफ और टेबल इन मैनुअल। ठीक है ना, एक ये हो गया। ठीक है, अब हमने दूसरे ये एक नई लिया। अब जैसे कि अगर आप ये चाह रहे हो कि नहीं, हमें तो अपना इसमें क्या करना है, हमें तो अपना अपनी टेबल, अपनी जो भी चीज़ है अपने यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है ना, तो जिस तरह से हम वहाँ यूज करते हैं, वैसे हम यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, यू कैन मैजिक चार्ट इज यार। ठीक है ना, ये चार्ट लाइब्रेरी है। ठीक है ना, चार्ट लाइब्रेरी, क्रिएट योर चार्ट स्टाइल। ठीक है ना, स्टाइल जो भी चार्ट का स्टाइल है वो भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं। ठीक है, जो भी चार्ट है आपको, जैसे कि आपको यहाँ से पाई चार्ट लेना है, तो आप यहाँ पर पाई चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, पाई चार्ट को इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ से डाटा, आपने जो भी आपका डाटा अवेलेबल होगा उस डाटा को क्या कर सकते हैं यहाँ से। ठीक, इस तरह से आप अपने इसमें, या इसको आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, है ना। डिलीट का ऑप्शन इज ऑल्सो हियर। ठीक है ना, शीट प्रेजेंटेशन जो भी यहाँ पर होगा ना, वो सारी चीजें, शीट है, डॉक है, प्रेजेंटेशन से जो भी आप इसमें इंसर्ट करना चाहे, यू कैन इंसर्ट फ्रॉम द दिस बटन, है ना। एक ठीक है, ये जो आपको बटन दिख रहा है ना, एक्शंस बटन का, एक्शंस बटन, जब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जैसे कोई, इसमें यहाँ पर बहुत सारी इंपोर्ट डेटा, जनरेट टेबल, फिल एम्पेटी सेल, मैजिक चार्ट, मैजिक इंसाइट, मैजिक राइटर,
बल्क क्रिएटेड, रिसाइज एंड ट्रांसलेट, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, यू कैन इंसर्ट इट। यदि फॉर एग्जांपल आपको इंपोर्ट करना है अपना डाटा, तो यहाँ पर क्या किया, इंपोर्ट, यहाँ पर जब एक्शन पे क्लिक करेंगे, एक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इंपोर्ट डाटा करेंगे, तो इस तरह के इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। तो अब वो क्या कर रहे हैं यहाँ से, ये गूगल शीट है, जो आपकी गूगल शीट है जो आपके ड्राइव में है, उससे उससे आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स है ना, हब हॉट्स है, वर्ल्ड बैक, जो भी आपका जो भी है स्टेटिकल डेटा, वहां से आप क्या कर सकते हैं, इसमें इंसर्ट कर, ठीक है। और इसके अलावा अपलोड डेटा, आपका अपना डेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कोई डेटा लिया, ठीक है। अब हमारे पास कोई सा भी जैसे हेल्थ रिपोर्ट का डेटा है, हमारी सीएसवी फाइल है, हमने यहाँ से किया, सीएसवी फाइल है हमारी। तो आप सीएसवी फाइल क्या हो गया, सीएसवी फाइल है हमारी, यहाँ पर हमारा डेटा, यहाँ पर ऐड ए न्यू, ठीक है ना। तो डेटा हमारा पूरा यहाँ से, जो हमने यहाँ से इसको इंपोर्ट कर दिया। तो आप अपने रिसर्च में इस तरह से डेटा को, ये सारी चीजें हम लोग आगे जो मतलब क्लास करेंगे उसकी डिटेल में हम पूरी सारी चीजों को बहुत एलोबरेट करके एक एक पॉइंट पर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। अभी एक्चुअली इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसलिए उसके फीचर्स बताए जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, यहाँ पर क्या है, ये मैजिक चार्ट है। मैजिक चार्ट जो हमने आपको बता दिया, मैजिक चार्ट जो आपका व्यू चार्ट अवेलेबल है यहाँ पर, जो भी इसकी चार्ट है उसको उसको हम यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। इस इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये गूगल शीट है। गूगल शीट जिस तरह हम एक्सेल शीट में काम करते हैं, ऐसे ही गूगल शीट की तरह हमारा यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर उन्होंने इसको एक कैनवा में शीट इस्तेमाल कर दिया, ताकि हमें किसी दूसरे ऐप पर या किसी दूसरी वेबसाइट पर काम नहीं करना पड़े, सारे काम हम इसमें कर दें, ठीक है ना। एक ये हो गया। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या है, दूसरी चीज हमारे पास है कैनवा डॉग। जब हम एज ए रिसर्चर काम करते हैं, तो ये कैनवा डॉग इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यू, ठीक है। कैनवा डॉग क्या है, कैनवा डॉग एक लाइक ए राइटिंग राइटिंग पैड है। राइटिंग पैड जिस तरह से हम लोग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं राइटिंग के लिए, ऐसे ही हम यहाँ पर गूगल डॉक का बात करते हैं, उसकी सॉरी, ये कैनवा डॉक की बात करें, डॉक्यूमेंट की, ठीक है ना। जब कैनवा डॉक्यूमेंट में हमने क्लिक किया, तो कैनवा डॉक्यूमेंट में किया गया, कैनवा डॉक्यूमेंट ने एक 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 हमारा ये डॉक्यूमेंट खोल दिया, और उस डॉक्यूमेंट पे यू कैन राइट हियर। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जैसे ये इस डॉक्यूमेंट पे आप कुछ लिखना चाहते हैं ना, ऐसे लिखना चाहते हैं, या कंट्रोल या वहां से कॉपी पेस्ट कर दिया, और कॉपी पेस्ट कर दिया। अगर आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू आर राइटिंग रिसर्च पेपर ऑन एनवायरनमेंट, है ना, ठीक है ना। आपने इन, ठीक है, अगर आपने ये कहा कि भाई ये मुझे बताइए, एक ये टॉपिक है मेरे पास और ये हेडिंग है, और इस टॉपिक पे मैं क्या करना चाहता हूँ, इस टॉपिक में आई वांट टू राइट द सम, मतलब अब्स्ट्रैक्ट और रिसर्च पेपर, ठीक है ना। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पर जो प्लस का निशान है, जब प्लस का निशान करेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको आएंगी। क्या आएंगी, है ना, मैजिक राइटर है, डिजाइन है, स्क्रॉल डिजाइन है, हेडिंग है, सब हेडिंग है, बहुत सारी चीज। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से मैजिक डिजाइन पर जाना है, और मैजिक डिजाइन पर क्या करना है आपको, ये आपने एक हेडिंग डाल दी, इसका इसका जो भी आप मतलब फॉन्ट साइज कम कर सकते हैं, ताकि ये इसमें, ठीक है ना, क्या हो जाए, एक उसमें लाइन में आ जाए, ठीक है। आपने फॉन्ट साइज कर दिया। अब इसको एलिब्रेट करना है। एलिब्रेट क्या करना है, अब यहाँ से आपने, ठीक है, अब वहाँ पे क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पर मैजिक राइटर और इसको डाल दिया, और इजी कर दिया, राइट abstract in 200, ठीक है। तो अब ये क्या कर देगा आपका, आपके जो आपने यहाँ पर एक हेडिंग दी है, और हेडिंग का एक अब्स्ट्रैक्ट लिख देगा, है ना, एक अब्स्ट्रैक्ट लिख दिया, तो उसने क्या कर दिया, आप यहाँ से इंसर्ट कर दिए, ठीक है, यहाँ से इंसर्ट कर दिया आपने। तो अब ये अब्स्ट्रैक्ट क्या हो गया, ये अब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर क्या हो गया, लिख कर आ गया। और जो आपने मांगा कहा था, यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, उसको अलाइन कर लेंगे, ठीक है, अलाइन कर लिया हमने, अलाइन कर लिया, अलाइन करने के बाद हमने यहाँ उसको बता दिया।
The year 2025 marks the critical juncture in the ongoing environmental crisis with the significant implications for the global ecosystem, economic, and societies. This research paper explored the multifaceted consequences of the environmental changes observed in 2025, emphasizing the interconnectedness of the climate changes. पूरा दे दिया, ठीक है ना। अब आप चाहते हैं कि ठीक है, ये तो सारी चीज होगी, अब इसका मुझे क्या करना है। अब इसका हमने एब्स्ट्रैक्ट लिखवा दिया। अब हमें लास्ट इसका क्या करना है, इसका हमें कीवर्ड लिखना है। कीवर्ड क्या है, अब हमने यहाँ पर क्या किया, ये टॉपिक डाला और कहा उससे राइट 10 कीवर्ड्स, ठीक है। तो ठीक है, तो भी क्या कर देगा इसमें, जो भी आपके 5 से 10 जो कीवर्ड्स को आपने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया, ठीक है ना। कीवर्ड इंसर्ट कर लिया और यहाँ पर अपना जो भी रिसर्च पेपर का हेडिंग है उसके अकॉर्डिंग हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, जिसमें यहाँ पर ठीक है ना, हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, जो भी जिस हिसाब से आपने या इसको नॉर्मल कर लिया, ठीक है ना। नॉर्मल करके इसको कर लिया, इसको यहाँ पर क्या कर लिया आपने, नंबर्स में ना देकर इसको सीक्वेंस में ले आया, ठीक है ना। या नंबर्स में ले लिया या सीक्वेंस में ले लिया, ठीक है ना। ठीक है, इस तरह से आपने क्या किया, सीक्वेंस में इसको ले लिया यहाँ पर, और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपने अपने चीज को। तो कहने का मतलब है, और ये जो जो वर्ड है, वर्ड के बारे में भी हम लोग, जो डॉग है, डॉग के बारे में भी अब तो ये क्या, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो इसलिए ये सारी चीजें आप ये समझ लें कि इसमें कैनवा में है कौन कौन सी चीज, हम क्या क्या इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हम बहुत सारी चीजें, हम तो ग्राफ भी इंसर्ट कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स भी इंसर्ट करते हैं, आपकी पूरी थीसिस आप चाहें तो इस पे लिख सकते हैं, आपका रिसर्च वर्क लिख सकते हैं, आपका प्रोजेक्ट वर्क लिख सकते हैं क्या, और हर चीज लिखते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो डॉग है ना, डॉक में आपको कभी भी कोई चीज सेव करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे ही छोड़ दिए लेकिन सेव रहेगी आपकी, क्योंकि ये क्लाउड में सेव हो रहा है ना, कंट्रोल एस करते बार बार, ठीक है कि भाई सिस्टम खराब हो गया तो वहां से वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है, रिमूव हो जाएगा। लेकिन इसमें वो सारी चीजें यहाँ पर का कोई कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपने सेव कर दिया ये सेव रहेगा, क्योंकि ये क्लाउड में सेव हो रहा है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गया, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स हो गया। डॉक्यूमेंट्स के बाद क्या है हमारा, वाइट बोर्ड, ठीक है ना। वाइट बोर्ड तो मुझे लगता नहीं आप लोगों के यूज होगा, वाइट बोर्ड जो होता है ना, ठीक है ना। वाइट बोर्ड की यूज की हमें, लेकिन मैं दिखा देता हूँ एक बार को, इंट्रोडक्टिव पार्ट है इसमें। ये क्या वाइट बोर्ड है, ठीक है ना। तो वाइट बोर्ड क्या है, जो भी वाइट हो, जो भी आप यहाँ लिखना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, जैसे हम लोग व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं ना, जो भी आप कराना चाहते हैं ना, वो सारी चीजें इसमें व्हाइट बोर्ड में होती है, ठीक है। जो फॉर एग्जाम्पल व्हाइट बोर्ड में अगर आपको कुछ पढ़ाना है पढ़ाना है, यूज एम डायग्राम ये पढ़ाना है, ये आप क्या कर सकते हैं, यू कैन टीच, आपको शेयर करके आप क्या कर सकते हैं, यू कैन टीच, और किसी को भी बता सकते हैं, किसी के साथ कर सकते हैं, जिस तरह से हम लोग, ठीक है। यहाँ जो टूल्स दे रखे हैं, सेलेक्ट टूल्स है, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉ टूल्स है, ड्रॉ टूल्स यानी जो भी आपको यहाँ पर यहाँ पर टूल्स ले लीजिए, जिस हिसाब से देंगे, जो भी आपको यहाँ से क्या करना है, पॉइंट आउट करना है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा पॉइंट आउट करना है, ये कौन सा बताना है ये सारी चीजें, ये सारी चीजें यहाँ से क्या है, यहाँ पर ये क्या है, ये सारी, जैसे आपको कोई डायग्राम बनाना है, ठीक है ना, कोई डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है ना। जैसे आपने यहाँ से इस सर्कल लिया, सर्कल बनाया, तो ये सारी चीजें यहाँ से, ठीक है ना। लाइन है ये, वह लाइन खींचना है, ठीक है ना। ये टेबल है, यहाँ कोई टेबल इंसर्ट करना है आपको, ठीक है ना। टेबल को इंसर्ट करना है, यहाँ से टेबल इंसर्ट होगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसके अलावा क्या है, ये रिसर्च में तो ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन उसको भी हमें जानना चाहिए जब हम कैनवा के बारे में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। अब प्रेजेंटेशंस क्या है, जैसे हम लोग जो भी हम लोग कर देना उसमें प्रेजेंटेशन, दो चीजें हैं यहाँ पर। एक तो कैनवा ने आपको अनलिमिटेड टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, किस चीज के लिए, प्रेजेंटेशंस के, ठीक है ना।
तो ये सारे प्रेजेंटेशंस के टेम्पलेट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मुझे एक एक टेम्पलेट मुझे सर्च करना है कि किस पर, मतलब पीपीटी बनाना है कि फॉर एग्जांपल एआई पर। ठीक है, आपने कहा एआई में मुझे करना, तो एआई के ना बहुत सारे आपको यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर जनरेटिव एआई हो ना, जनरेटिव एआई के आपको क्या कर दिया यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स, यानी जो ना एक एक प्रेजेंटेशंस क्रिएट करके और अप्लाई अब ऑल करेंगे तो ये सारे प्रेजेंटेशंस क्या हो जाएंगे, सारे प्रेजेंटेशंस यहाँ पर क्या हो गया, जो भी प्रेजेंटेशंस के स्लाइड्स है वो स्लाइड्स यहाँ पर आ गए। यानी जो इन स्लाइड्स में क्या कर सकते हैं, यू कैन आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको प्रेजेंट भी, ठीक है। ठीक है, इस तरह से ये प्रेजेंटेशंस की स्लाइड है, इसमें बहुत ही आसान है। ठीक है ना। ठीक है, ये इस तरह के प्रेजेंटेशंस के स्लाइड है। ठीक है ना। ठीक है, ये प्रेजेंटेशंस के स्लाइड है। ओके। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ बहुत सारे स्लाइड्स हैं, इस तरह से हम स्लाइड से हम क्या कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्लाइड से क्या कर लेंगे, स्लाइड से आ, ठीक है, अब ये हो गया है ना। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा जैसे कोई आपके पास टॉपिक है, और मैं इसका न्यू खोल लेता हूँ। ठीक है ना, टॉपिक है आपके पास कोई भी। ठीक है, कोई भी अगर आपके पास टॉपिक है और आप चाहते हैं कि मैं एक नया प्रेजेंटेशन एआई की मदद से बनाना चाहता हूँ, तो आप एआई की मदद से इसमें उन्होंने प्रेजेंटेशन क्रिएट करने दे दिया। ठीक है ना। ठीक है, अब जैसे प्रेजेंटेशन है, अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं कि भाई मैं एक ऐसा प्रेजेंटेशन, अपना खुद का प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, आपने कहा कि ठीक है मुझे तो यहाँ पर क्या करना है, कोई अपना प्रेजेंटेशन तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट यहाँ पर आपने अपने एक प्रॉम्प्ट लिखा, प्रॉम्प्ट क्या लिखा है, आपने कहा कि ठीक है मैं प्रॉम्प्ट लिखने कर रहा था एआई पर, क्या है, एआई पे क्रिएट करना चाहता, एआई एंड मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है, आपने इस पे किया, तो आपने यहाँ पर क्या किया, बस एक प्रॉम्प्ट डाल के आपको क्या करना है, एंटर दबाना है, और एंटर दबाने के बाद क्या होगा, आपकी एक स्लाइड से ना बहुत सारी स्लाइड्स क्रिएट हो जाएंगी। अभी एक मिनट, जस्ट वेटिंग, द पीपीटी इज जनरेटिंग इज हियर। ठीक है, अब देखिए, अब जब मैजिक डिजाइन ने क्या कर दिया, आपको कितने पीपीटी, यानी 6 पीपीटी क्रिएट करके देती है। ए आई इन मॉडर्न, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ए आई, ये वाला मुझे सही लग रहा है, इसको मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं इन्हें सेलेक्ट कर लिया, किसको, ये वाले को, ऐड सेलेक्टेड पेज, अप्लाई ऑल सेविंग पेजेस, अप्लाई हमने क्या कर दिया, ऑल सेविंग पेजेस। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पूरे ऑल सेविंग पेजेस आ गए। ठीक है, ऑल 7 पेजेस आ गए। अब हमने यहाँ पर जो क्रिएट किया था, जिसको हमने एआई इन मॉडर्न एजुकेशन ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया में किया था, तो ये हमारा यहाँ पर क्रिएट हो गया आ गया, क्या क्रिएट हो गया आ गया, हमारे पास क्रिएट हो गया आ गया एक पीपीटी। ठीक है ना, इसमें सारे पिक्चर्स भी हैं, इमेज को भी इंसर्ट किया है, डिजाइन भी ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दी इसने। ठीक है, तो ये सारा क्या है,
ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग ग्राफिक्स भी डिजाइन कर दिया। ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, एक पीपीटी को इसने क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो एक तरह से ये पीपीटी का क्रिएशन हो गया। इस तरह से हम एक पीपीटी को तैयार करते हैं। ठीक है, 4-5 पीपीटी बन जाती है, वो हम लोग लास्ट आगे हम लोग जब करेंगे तो डिटेल से बहुत सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है ना, तो आज हमारा सिर्फ ओवरव्यू था, ओवरव्यू हम थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा सोशल मीडिया है ना। जब हम सोशल मीडिया यहाँ पर ओके करते हैं, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इंस्टाग्राम का है, फेसबुक का है, लिंक्डइन का है, बहुत सारी चीजों का है ना। जैसे कि ना, जैसे व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और लिंक्डइन है। हम जब इन पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जिस पर भी, जैसे कि आपको इंस्टाग्राम की स्टोरी बनाना है तो ये टेम्पलेट्स है। ठीक है, फेसबुक का पोस्ट करना है, ये है। फेसबुक कवर पेज का करना है तो ये है। यूट्यूब का बैनर बनाना है तो ये है। इंस्टाग्राम की पोस्ट करना है तो ये है। इंस्टाग्राम की रील क्रिएट करना है तो ये है। व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है तो ये है। ठीक है, टिकटॉक वीडियो है, यूट्यूब थंबनेल है, यूट्यूब इंट्रो है, ये सारी चीजें इसमें। एनिमेटेड सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया है। तो जिस पे भी आपको क्रिएट करना है ना, आप ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, वो एक पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं, एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं ना। वो सारी चीजें, ठीक है ना। व्हाट्सअप है, यहाँ पर व्हाट्सअप का ये है। ठीक है ना, व्हाट्सअप स्टेटस, गुड मॉर्निंग, है ना, गुड नाइट के मैसेजेस डाल सकते हैं आप। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। ठीक है ना, फेसबुक है, सारी चीजों का, ये सारी चीजें हम बाद में एकदम डिटेल से समझेंगे। ठीक है, लिंक्डइन है। ठीक है, लिंक्डइन बैकग्राउंड है, लिंक्डइन कवर पेज है, लिंक्डइन कॉर्सल्स है। ये सारी चीजें यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सोशल मीडिया है, इसको हम करेंगे। और फोटो एडिटर इज ऑल्सो ईयर। जैसे कोई भी फोटो है, किसी भी फोटो को आप एडिट करना चाहते हैं ना, कोई भी फोटो को एडिट करना चाहते हैं, तो आप इजीली किसकी मदद से, आप इसकी जो फोटो एडिटर है इसकी मदद से आप कर सकते हैं। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल हम सिंपल से आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, उनका एक हमने फोटो सेलेक्ट किया, और हम ये चाहते हैं कि ये जो नरेंद्र मोदी सर है, हमें इनका सिर्फ फ्रंट चाहिए, हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो इसमें बहुत सारा, बहुत आसान है, बीजी रिमूवर का एक टूल है। तो बीजी रिमूवर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चला जाएगा। यानी आपको सिर्फ फोटो फोटो की यूज है, फोटो फोटो में। ठीक है ना, अब कभी कभी क्या होता है, अब कभी कभी क्या होता है, ठीक है, हमने इसको क्या कर लिया, हमने फिर से इन्वर्ट किया। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं नहीं, मुझको इसका बैकग्राउंड चाहिए, मुझे फोटो हटाना है, तो आपका सबसे बड़ा अच्छा इसमें जो वो है हमारा यहाँ पर मैजिक ग्रे। ठीक है, मैजिक ग्रे पे हम जब क्लिक करते हैं, ठीक है, मैजिक ग्रे पे हम जब क्लिक करते हैं, तो ये मैजिक ग्रे हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर, और बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं। ठीक है, वो फीचर्स आगे आगे हम लोग यहाँ से क्या करते रहेंगे, बताएंगे आपको। ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना है, अब आपको लेना क्या है इसमें से, इस फोटो में से क्या ग्रेप करना है, क्या चीज हटाना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सपोज का क्लिक हमने यहाँ पर किया, हमें नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है, इनकी फोटो को हमें यहाँ से हटाना है। ठीक है, तो हमने ग्रेप कर लिया। ग्रेप करने के बाद क्या हो गया, बहुत इजीली टूल्स है, आपको कोई फोटोशॉप सीखने की जरूरत नहीं है, कोई एडिटिंग टूल सीखने की जरूरत नहीं। बहुत, अब क्या हो गया ये, अब ये जो पिक्चर्स थी ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, वो यहाँ से ग्रैब हो गई और आपको बैकग्राउंड मिल गया। ठीक है ना, बैकग्राउंड मिल गया। तो बैकग्राउंड का आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कोई अच्छा बैकग्राउंड हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग, जैसे कि कोई फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है कि इस बैकग्राउंड पे मुझे बहुत अच्छी सी फोटो बनानी और अपना एक डिजाइन बनाना है, और उसमें ही नरेंद्र मोदी का हमें पूरा वो ना देकर, हमें पूरा फोटो ना देकर, हमें फोटो को थोड़ा कम करके इसमें हमें पूरा पिक्चर्स क्रिएट करनी है। तो आप इस आप अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स को क्रिएट कर देंगे। ठीक है, जो भी पिक्चर्स है, जो भी आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है,
आप जो भी आपको मतलब यहाँ पर लिखना है, जो भी लिखना है, जो पोस्टर बनाना है, जो जिस तरह से बनाना है ना, इसमें जो भी चीज इंसर्ट करना है आपको अपने रिसर्च से रिगार्डिंग, जितने भी फोटोग्राफ्स हैं, है ना, कुछ ग्राफ्स हैं, कुछ फोटो हैं, कुछ ग्राफिक है, वो ऐड करना, तो यू कैन क्रिएट, है ना, यू कैन डू दिस। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है हमारा फोटो एडिटर, और फोटो एडिटर में बहुत सारे हमारे पास टूल्स हैं जो फोटो को बहुत अच्छे से एडिट करते हैं ना। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से बाद में समझेंगे एक एक चीज को। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर एक दूसरी चीज और आगे क्या है। ठीक है, अब हमारा फोटो एडिटर, अब वीडियो, जो भी कोई हम वीडियो बनाते हैं, जो भी हम काम करते हैं, तो इसमें वीडियो भी यू कैन क्रिएट वीडियो। ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं, इसको आप अपना क्रिएट करते हैं, क्या क्या वीडियो क्रिएट कर, कौन कौन से वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम वीडियो, इंस्टाग्राम स्टोरी, वीडियो लैंडस्केप, मोबाइल वीडियो, और योर स्टोरी, इंस्टाग्राम रील। ठीक है, ये क्या है, ये फेसबुक या फेसबुक वीडियो। ठीक है, टिकटॉक वीडियो, है ना, यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब वीडियो एड लैंडस्केप। ठीक है, और वीडियो कॉलेज, ठीक है ना, स्क्वायर, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, यू कैन, ठीक है ना, यू कैन यूज लिंक्डइन वीडियो एड। ठीक है, पिंटरेस्ट वीडियो, वो सारी चीजें आप क्या करते हैं, वीडियो मैसेज, ठीक है ना, और स्लाइड शो वीडियो, वो सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, वीडियो में क्रिएट कर सकते हैं। जो भी वीडियो में हम क्रिएट, और बहुत सारे टेम्पलेट्स भी हैं हम, और वैसे भी हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम लोग फिर इस चीज को समझेंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या आ गई हमारा, प्रिंटेबल। प्रिंटेबल, ठीक है, प्रिंटेबल क्या है, कि कार्ड प्रिंट करना है, पोस्ट कार्ड प्रिंट करना है, पोस्टर है, वर्कशीट है, ठीक है, बिजनेस कार्ड्स है, गिफ्ट गिफ्ट सर्टिफिकेट है, गिफ्ट टैग है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, हम लोग प्रिंट करा सकते हैं, मतलब जो भी आपको प्रिंटेबल पोस्टर है वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, वेबसाइट्स, क्या, ठीक है ना। अब वेबसाइट अगर आप क्रिएट कर रहे हो ना, वेबसाइट क्रिएट, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें वेबसाइट का भी क्रिएशन का है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी एक वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो। वेबसाइट्स है, बिजनेस वेबसाइट्स है, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स है, इवेंट वेबसाइट है, और एजुकेशनल वेबसाइट, और रियल एस्टेट वेबसाइट, और बायो लिंक वेबसाइट, और सर्विस सर्विस वेबसाइट। कोई सी भी वेबसाइट क्या है, यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स वेबसाइट के दिए, यहाँ पर टेम्पलेट सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद उसमें एडिट कीजिए, एडिट करने के लिए एडिट करने के लिए अपना कंटेंट उसमें प्रोवाइड कीजिए। अपना कंटेंट जब आप प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या होगा, आपको एक वेबसाइट मिल जाएगा। पहले तो क्या करता है, मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको बात, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एजुकेशन से रिलेटेड, आप अपनी मतलब अपनी पर्सनल वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है ना। प्रोफाइल क्या है आपका, अपनी खुद की पर्सनल वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, अपनी एक पर्सनल वेबसाइट आप क्रिएट करना चाहते हैं। मैं पर्सनल वेबसाइट थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ, फिर बाद में बताएंगे हम इसको लास्ट डे में। ठीक है, अब आप क्या करना है, आपको अपनी पर्सनल वेबसाइट करना है। अब यहाँ पर क्या है, हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे क्लिक किया। ठीक है, आप वेबसाइट वेबसाइट पे क्लिक किया, और आप अपनी कौन सी, जैसी आप अपनी प्रोफाइल वेबसाइट बनाना चाहते हैं, प्रोफाइल, ठीक है, अपनी प्रोफाइल वेबसाइट आप क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर पर्सनल, ठीक है, पर्सनल वेबसाइट। ठीक है, अब हमने कोई सा भी एक यहाँ पर अपना टेम्पलेट जो भी है, टेम्पलेट हमने यहाँ से ये वाली हमने टेम्पलेट यहाँ पर क्या कर ली, ये टेम्पलेट हमने यहाँ पर अप्लाई ऑल सेक्शंस, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, अप्लाई ऑल सेक्शंस किया, तो यहाँ पर, ठीक है ना, ऑल सेक्शंस का क्या हो गया, यहाँ पर ऑल सेक्शंस का क्या हो गया, ये सारी जो वेबसाइट का टेम्पलेट्स है, वो सारे टेम्पलेट्स वेबसाइट का आ गया। ठीक है ना।
वेबसाइट का टेम्पलेट आ गया। अगर आप इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल योर नेम इज कोई भी एक नेम यहाँ से ले लेते हैं, किसका नेम है? कौन है? हम पहले अदिति का नाम ले लेते हैं, ठीक है ना? तो हम सबसे पहले किसका? अदिति का। अब हम क्या करें? हाँ, अदिति। अदिति मतलब जो भी नाम होगा, अदिति सरनेम जो भी होगा, अदिति। अदिति है ना, ठीक है। अब हम यहाँ पर्सनल कोई वेबसाइट बनाते हैं अपना, यहाँ पर फोटो इंसर्ट कर दिया। हाय एवरीवन, माय नेम इज अदिति, आई एम द क्रिएटिव मार्केटिंग, जो भी आप हो, आप लोग दो। आई एम रिसर्च, आई एम द रिसर्चर, ठीक है। फील्ड आपका कौन सा है? इन फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है ना। जो भी मतलब कहने का है यहाँ पर, जो भी आप अपना प्रोफाइल करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, अपना फोटोग्राफ चेंज कर सकते हैं। अब फोटोग्राफ कहाँ से चेंज होगा? यहाँ हमारे पास एक अपलोड फाइल होती है, ठीक है। अपलोड फाइल का कोई भी हम लोग यहाँ पर फोटोग्राफ चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी का भी फोटोग्राफ हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी मतलब सैंपल है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक मेरा ही फोटोग्राफ्स है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? अपना फोटोग्राफ यहाँ से चेंज कर दे, ठीक है। अब यहाँ पर जो फोटोग्राफ आया, अब हमें लग रहा है कि ये फोटोग्राफ में ना, हमें ऐसा फोटोग्राफ नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए यहाँ पर? हमें बीजी मतलब हम यहाँ के बैकग्राउंड क्लियर करना है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड गए, तो बैकग्राउंड आपने क्लियर कर लिया, ठीक है ना। बैकग्राउंड क्लियर करने के बाद, आपने बैकग्राउंड क्लियर करने के बाद, ठीक है, बैकग्राउंड क्लियर हो, और बैकग्राउंड क्लियर करने के बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर इसको आ, उसके अकॉर्डिंग, जो भी आपकी होगी ना उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपनी पिक्चर्स को सेट कर सकते हैं ना। पिक्चर्स में आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर पिक्चर्स में ठीक है, अगर आप चाहें इसमें पिक्चर्स में क्या कर सकते हैं? आप पिक्चर्स में यहाँ से क्या दे सकते हैं? यहाँ से आप इसको लाइन भी दे सकते हैं, ठीक है ना। कोई लाइन भी दे सकते हैं या नहीं दे सकते, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जिस तरह से फोटो, आप किस तरह से फोटो लेना चाह रहे हैं, ठीक है, फ्लिप करना चाह रहे हैं, इस तरह से लेना चाह रहे हैं, है ना। और सारी चीज़ आप अपनी एंटर कर दी है, सारी चीज़, सारे फोटोग्राफ्स इस तरह से एंटर होंगे यहाँ पर। सारी चीज़ों को आप क्या करना है? आपको यहाँ से एंटर करना है, ठीक है। तो इस तरह से एंटर करना है, ये कि वेबसाइट का फॉर्मेट हो गया, वो पूरा सब कुछ आपको एडिट करना है। वो सारी चीजें हम लोग करके बताएंगे लास्ट में, ठीक है। अब देखिए, अब ये इसने क्या कर दिया, कैनवा में एक टेम्पलेट बना दिया। टेम्पलेट बनाने के बाद कैनवा ने अब ये आपकी वेबसाइट को क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर पब्लिश वेबसाइट पे क्रिएट करेंगे। पब्लिश वेबसाइट पे ये पूछेगा कि अभी जो वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो आप, वेबसाइट आप अपने लोकल होस्ट होस्ट बना दिए। मतलब ये कह रहा है कि कैनवा की ही आपको क्या कर दी है, एज ए कैनवा की वेब, कैनवा में भी वेबसाइट बनाई हो, फिर बाद में इसको अपनी आप डोमेन खरीद ले, उसके बाद आपने उस पर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, एक हमने डोमेन लिया। ये डोमेन क्या है? हमने यहाँ से अदिति का लिया, ठीक है। और चलो कोई अदिति का लिया। अब अदिति का क्या लिया हमने? यहाँ से अदिति का एक गेट न्यू डोमेन, ठीक है। न्यू डोमेन हमने यहाँ से लिया, और ये बताते हैं कि हमारे पास डोमेन अवेलेबल है या नहीं है, तो ये बता देगा आपको, ठीक है ना। हमें ऑन नहीं चाहिए ना, ठीक है। हमें ऑन नहीं चाहिए, हमें इस पे ही करना है। ठीक है, अब हम अगर, जैसे कि ये कह रहा है कि भाई इंटर योर डोमेन नेम। डोमेन नेम के मतलब ये कह रहा है कि अगर आप मतलब डोमेन अगर चाह रहे हैं तो वहां से किसी थर्ड पार्टी से कनेक्ट कीजिए। लेकिन हमें थर्ड पार्टी से कनेक्टिंग है, अभी हमें यहाँ पर क्रिएट करना है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी यहाँ पर डोमेन क्रिएट हुआ हुआ था हमारा।
ठीक है ना, क्रिएट हुआ हुआ था, तो उसी पे उसने वेबसाइट को क्रिएट कर दिया। तो ये हमारा ये डेमन है। इसमें क्या हो गया, ये हो गया रफीक AI माई कैनवा साइट आदिति, ठीक है, हमारा सब डोमेन हो गया। सब डोमेन को हमने यहाँ पर पब्लिश कर दिया, ठीक है ना, सब डोमेन को पब्लिश कर दिया। और पब्लिश कर दिया जस्ट ए मतलब फ्यू मिनट्स यू कैन रेडी, मतलब योर वेबसाइट इज रेडी इज हियर। ठीक है, आपकी वेबसाइट क्या है, आपकी वेबसाइट रेडी है। और इस वेबसाइट को आप मतलब एज ए जैसे कि व्यू वेबसाइट, ठीक है, या तो कॉपी कर ले आप यहाँ से, या तो कॉपी कर ले अपना, और या फिर यहाँ से, ठीक है, कॉपीड हो गया, या फिर व्यू वेबसाइट। व्यू वेबसाइट मतलब जो भी आप वेबसाइट है यहाँ पर देखिए, रफीक AI माई कैनवा साइट डॉट एडिटी आदिति, ठीक है ना। तो ये सारी वेबसाइट आपको क्या हो गई, ये सारी वेबसाइट आपके सामने खुलकर आ गई, ठीक है ना। सारी वेबसाइट क्या हो गया, जो वेबसाइट आपने क्रिएट की थी वो वेबसाइट यहाँ से खुल के आ गई। या फिर अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से नहीं, तो यहाँ पर जो कॉपी लिंक किया था, यहाँ पर क्रिएट, यहाँ पर करिए, और यहाँ पर क्या कर दिए, पेस्ट कर दिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपकी क्या हो जाएगी, कैनवा साइट, कैनवा की साइट पर ये आपकी का जो आपका मतलब डोमेन है वो आ जाएगा, ठीक है ना। उस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट योर वेबसाइट फ्रॉम कैनवा, है ना। तो ये भी बहुत आसान है कि भाई ठीक है, हमें क्यों 20 25 30 हज़ार रुपये खर्च करना है वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, डेवलपर से करना है, होस्टिंग खरीदना है, बहुत सारी चीज खरीदना है ना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे मतलब ये नहीं करना, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट योर ऑन वेबसाइट फ्रॉम हियर, ठीक है ना। अब क्या है, अब यहाँ का जो नेक्स्ट है वो है कस्टम साइज। कस्टम साइज क्या है, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, जो पोस्टर है, डॉक्यूमेंट्स है, शीट है, व्हाइट बोर्ड है, प्रेजेंटेशन है, उसका मैन्युअली आप क्या कर सकते हैं, यू कैन चूज, ये भी आप चूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप जो भी साइज यहाँ से देंगे वो साइज यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक नया डिजाइन बनकर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये साइज का है, ठीक है। और नेक्स्ट इज द अपलोड एड मीडिया, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई चीज आप क्रिएट करना चाहते हो ना, कोई चीज क्रिएट करना चाहते हो, मतलब पोस्टर क्रिएट करना चाहते हो, या कुछ और क्रिएट करना चाहते हो, तो आप यहाँ से क्या, अपलोड फाइल, फाइल क्या कर लिया, अपलोड, वहां से जो भी फाइल हो यहाँ से आप, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिसर्च पेपर है, मैंने यहाँ से एक रिसर्च पेपर को अपलोड कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा रिसर्च पेपर इसके डेटाबेस में हो गया, और इसको मैं ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। वो आएगा कहाँ हमारा, ये अपलोड का यहाँ पर एक, ठीक है, व्यू, ठीक है, व्यू है, ये जो हमने यहाँ से किया था ये आ गया हमारा, ठीक है। और ये सारी चीजें आपके उसमें जो आपका क्लाउड है उसमें होती जाएगी, ठीक है। अब हमने एक रिसर्च पेपर जो हमने वहां पर किया था वो क्या हो गया, एक रिसर्च पेपर आ गया, उसको हम ओपन कर रहे हैं। मतलब कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा लोडिंग में टाइम लगा है। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, देखते हैं इसको बाद में, ठीक है। ठीक है, उस टाइम में बता देंगे हम आपको ना, ठीक है ना, थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ये इस तरह से ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर क्या होती जाएगी, ऐड हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, PDF है, ठीक है। तो इसकी आप PDF क्रिएट कर लें या कुछ भी कर लें, ठीक है। अब ये हो गया, अब ये हमारा अपलोड का ऑप्शन हो गया, अपलोड कर सकते हैं अब। एंड मोर, सी ऑल, मोर मतलब क्या है, अब इसमें बहुत सारी चीजें, लेआउट है, साइज है, ऑफिस एंड बिजनेस है, विजिटिंग कार्ड है, मार्केटिंग प्रमोशंस है, पर्सनल इवेंट्स प्लानिंग है, ठीक है ना, फोटो एंड वीडियो है, बहुत सारी चीज इसमें अवेलेबल है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कैनवा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ना एक चीज और है, ऐप। ऐप क्या है, यहाँ पर बहुत सारी ऐप आपको प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है। उन ऐप का इस्तेमाल करके आप उन ऐप का इस्तेमाल करके अपने डिजाइन को और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐप है यहाँ पर अवेलेबल है, AI स्लाइडर मेकर, मौजू भी है, AI इमेज जनरेटर, वो हमने आपको बता दिया, इंस्टाग्राम क्रिएट इफेक्ट, बहुत सारी है, गूगल ड्राइव है, गूगल फोटोज है, गूगल फोटो, गूगल ड्राइव आप डायरेक्टली कर सकते हैं। जनरेट QR कोड क्रिएट कर सकते हैं, ब्रांड टेक लोगो है, क्यूआर कोड विद लोगो भी आप यहाँ जनरेट कर सकते हैं। इमेज बिल्डर है, पिक्सलिफाई है, ये बहुत सारी मतलब यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर क्या कर रखा है, आपको ठीक है, वो दे रखे हैं, है ना। आपको क्या दे रखे हैं, आपके बहुत सारे ऐप भी दे रखे हैं, इसका इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें यहाँ में एक जो कैनवा है,
कैनवा के एआई टूल में अवेलेबल है। ठीक है ना। और आगे आने वाले जो भी मतलब द नेक्स्ट डे और उससे नेक्स्ट डे हम लोग सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे और समझेंगे कि प्रैक्टिकली कि जो कैनवा है रिसर्च वर्क के लिए कैसे काम। अभी तो मैंने एक जनरल ओवरव्यू दिया है कि बेसिकली कैनवा कैसे काम करता है। ठीक है ना। ये दिया है। तो अब एक्चुअली मैं एक चीज ये आपको बताना चाह रहा था शुरू में जो मैंने बताई थी। तो कैनवा जो है ना, कैनवा को एजुकेशन कैनवा है और एक पेड वाला कैनवा है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें आपको बताते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा देख लो। इसको हम लोग थोड़ा सा लॉग इन लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे ना। ठीक है। अब हमने क्या किया है, हमने एजुकेशन के बारे में बता दूंगा, वो फ्री है ना। तो अगर आप लोग जो लोग मतलब 12th स्टैंडर्ड के टीचर्स हैं या वो हैं, तो वो सारी चीज़ों को जैसे कि आप अपग्रेड दो। ठीक है। तो अब ये क्या है, अब ये अपग्रेड अपग्रेड मतलब ये कि क्या ये कह रहा है कि प्रीमियम फोटो ये सारी चीज़ें बता रहा है अपग्रेड। ठीक है ना। अब कितने लिए, अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ से क्या करना है, मुझे यहाँ से 12 मंथ के लिए तो 4,000 रुपये है। एक मंथ के लिए 500, एक वीक के लिए 99 और वो एक डे के लिए 69 रुपीज आप पे कर सकते हैं। ठीक है ना। पे करने के लिए नेक्स्ट जाना पड़ेगा, नेक्स्ट जो भी टर्म एंड कंडीशंस है यहाँ पर सारी आपको करना पड़ेंगी। ठीक है ना। वो सारी चीजें आपको करना पड़ेंगी, है ना। अब वो ठीक है। तो अब जो कैनवा है ना, कैनवा ने यहाँ पर देखिए एक ये प्लान दे रखा है यहाँ पर, डिजाइन प्रोडक्ट प्लान एंड बिजनेस एजुकेशन। जो एजुकेशन वाला जो सिस्टम है, एजुकेशन वाला जो प्लान है, वो बेसिकली क्या है, कैनवा फॉर एजुकेशन के 12 एजुकेशन, हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्लान, केस स्टडी एंड एजुकेशन। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से, के 12 प्लान। ठीक है। कैनवा फॉर टीचर। अब ये कैनवा फॉर टीचर, अब ये कैनवा फॉर टीचर है, जो भी टीचर्स है और जो टीचर्स वहां पर जो +2 तक टीचर्स है, तो वो यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैनवा फॉर टीचर। ठीक है ना। स्पार्क क्रिएटिविटी इज योर क्लासरूम विद द कैनवा एजुकेशन, योर ऑल इन वन टूल इज क्रिएट कोलैबोरेटेड एंड इंस्पायर 100% फ्री एंड वेरीफाइड। ठीक है ना। तो अब ये क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग गेट वेरीफाइड करना पड़ता है। गेट वेरीफाइड मत करने के बाद हमें जो भी यहाँ पर अपनी गूगल जैसे कि हमें गूगल का कोई भी हमें यहाँ डालना है, लेकिन ठीक है हमने कर दिया। ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ पर क्या करेगा, ये मांगेगा प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल, हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी। ठीक है। अब आपने कहा कि हायर एजुकेशन पे है। ठीक है। तो उसने हायर एजुकेशन का यहाँ पर क्या कर दिया, हायर एजुकेशन पे उसने आपका ये कर दिया। लेकिन जब इसको आपको गेट मतलब प्रो अगर आप इसको इसको चाहेंगे तो ये क्या करेगा, ये कहेगा कि भी आप यहाँ से। ठीक है। तो अब ये प्लान आ गया, प्लान वाला आ गया। ठीक है। ये कंपैरिजन प्लान आ गया। ठीक है। ये एजुकेशन आ गया।
तो ये गेट वेरीफाइड, मतलब वेरीफाइड करने के बाद ये जो आपसे क्या कर देगा, आपसे जो भी आपका, हाँ अब ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो आपका ना स्कूल ईमेल आईडी आपको आपको करना है, आई डोंट हैव स्कूल ईमेल आईडी उसका है, आपको उसका जिप कोड, स्कूल का नाम, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर, ठीक है, कंट्री का नाम और चेक एलिजिबिलिटी। चेक एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, गाइडलाइन दे रखी है। ए एक्सेस कैनवा एजुकेशन, ए सर्टिफाइड K-12 प्राइमरी और सेकेंडरी टीचर फ्रॉम द फॉर्मली एग्रीगेटेड स्कूल हु इज करंटली इन द टीचिंग पोजीशन, ए सर्टिफाइड K-12 के प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल और लाइब्रेरियन है, ठीक है, सर्टिफाइड K-12 प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है ना, और कैरिकुलम स्पेशलिस्ट, ए सर्टिफाइड टीचर एट द टेक्निकल और वोकेशनल स्कूल सर्विंग प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट। ठीक है, अब क्या चाहिए, फॉर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कैन आल्सो एक्सेस द कैनवा फॉर एजुकेटर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज फॉर्मली एग्रीगेटेड K-12 प्राइमरी सेकेंडरी और प्री कॉलेज स्कूल, स्कूल डिस्ट्रिक्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, अदर ग्लोबल स्कूल सिस्टम। हाउ डज माई एक्सेस कैनवा फॉर द लॉन्ग, अरे हु कौन एक्सेस, अब कौन कौन कर सकता है, वो सारी चीजें ना पब्लिक लाइब्रेरी जिससे ऊपर आपको कर दिया। हाउ डू आई प्रूव माई एलिजिबली, ठीक है ना, ये कैनवा में बता दिया। अप्रूव डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए आपको, ठीक है, फोटो और स्कैन ऑफ द लाइसेंस सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द टीचिंग क्वालिफिकेशंस, ठीक है, फोटो और स्कैन शोइंग द एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एट द स्कूल वेयर रिक्वेस्टेड बाई अस, फोटो और स्कैन ऑफ द स्कूल आईडी इंडिकेटिंग द टीचिंग स्टेटस, documents provide the organization status of the government recognized formally aggregated K-12 प्राइमरी सेकेंडरी और प्रे कॉलेज एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये क्या चाहिए, ये क्या है हमें, ये डॉक्यूमेंट्स हमें करना है, तब हम यहाँ पर K-12 के अगर टीचर्स हैं, अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते, कैनवा को फ्री में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, कैनवा को क्या कर सकते हैं, कैनवा को फ्री में यूज कर सकते हैं। ठीक है, हायर एजुकेशन क्या है, और हायर एजुकेशन में क्या, कैनवा कैंपस प्लान, कैनवा सेल्स, कैनवा केस स्टडी, हायर एजुकेशन कैनवा कैंपस प्लान। ठीक है ना, अब ये कैनवा कैंपस प्लान क्या है, कैनवा कैंपस प्लान भी वो पेड वाला है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम चार्जेस लगते हैं। ठीक है ना, यूनिवर्सिटी वगैरह को, ठीक है, कॉन्टैक्ट सेल्स, सेल्स का एम्पावर द फैकल्टी स्टाफ स्टूडेंट क्रिएट द कोलैबोरेट ऑफ द publish visual content within the one easy managed to power by Canva enterprises, best suited for the large higher education organization that is 25 plus Canva seats। ठीक है ना, तो ये किसके लिए है, ये उनके लिए है जो हायर एजुकेशन से और जो पैसा दे सकते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर कुछ क्या है, देयर इज आल्सो द सम केस स्टडीज आल्सो है, केस स्टडीज आल्सो कैनवा एजुकेशन केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी है, सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है ना, एजुकेशन हाउ द पब्लिक स्कूल प्रिपेयर द स्टूडेंट, वो सारी केस स्टडी यहाँ पर उन्होंने दी है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम एक कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैनवा का इंट्रोडक्टरी ओवरव्यू था आज। ठीक है, अब कल से हम लोग कैनवा के बारे में डीपली एक एक चीज को समझ समझ कर कैनवा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब अगर एक्चुअली आज का जो सेशन है तो हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और वी विल सी यू टुमारो। और अगर किसी का, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी विल एंड इट। ठीक है ना, अगर कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई अगर चाहते हैं कुछ चीज समझ नहीं आई है कैनवा के बारे में, तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग इसको एंड करते हैं। ओके एवरीथिंग, अगर आपको सारे सब लोगों को सारी चीज समझ आ गई। ओके आई थिंक देयर इज नो एनी क्वेश्चंस, है ना, कोई क्वेश्चंस नहीं है आज। ठीक है, सी यू एक टुमारो। यस यस। सर इसमें क्विज बन सकती है, क्विज, ऑनलाइन क्विज, क्या सर, ग्रीस क्या, क्विज क्विज बन सकती है ऑनलाइन क्विज। फीस, हाँ। चैट चैट पे लिखे समझ नहीं आ रहा क्या फीस बोल रहे हैं आप, थोड़ा लिख के भेजिए जरा, मैं देखता हूँ क्या है। समझ नहीं आया, फीस क्या, फीस बोल रहे हैं। नहीं, क्विज क्विज सर, जनरल नॉलेज क्विज बन सकती है अच्छा इसमें। हाँ हाँ, जनरल नॉलेज क्विज बन सकता है, यस 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 यस। यस यस, वो बना के दिखाएंगे कल आपको हम। हाँ ठीक है सर, ना, नेक्स्ट टाइम सर वो देख लेना सर, मुझे सीखनी है इसमें। ओके, क्यूज भी बन जाएगी, सारी चीज एवरीथिंग विल बी है देयर। ठीक है ना,
इसे जो एआई टूल्स है ना, वर्ड में जाके एआई टूल्स में क्यूज आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके। बहुत अच्छा तो प्लेटफॉर्म है सर ये। ओके, कल कल हम लोग बता देंगे आपको क्यूज, है ना। ठीक है। और एनी क्वेश्चंस, और कुछ? आई थिंक देर इज नो एनी क्वेश्चंस। ओके, सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ओके सर, थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू।